डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ पंजाब बोर्ड, पंजाब के जिस भी 9 से 9 बोर्ड से जिससे भी आपका तल्लक है, चाहे मॉर्निंग में है चाहे इवनिंग में, आपने पेपर देना है। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपका जो पेपर नंबर 2 है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा 110%। चाहे आप वीक स्टूडेंट है, पूरा साल आपने तैयारी नहीं की, तो ये पेपर इस तरह मैंने डिज़ाइन किया आपके लिए। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट गेस्ट पेपर है 2026 अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस है। और सारे के सारे जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। चाहे वो वीक स्टूडेंट है, चाहे अबव एवरेज है, चाहे बहुत अच्छे स्टूडेंट है, वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। एंड तक देखने के बाद आप देखेंगे कि कंप्लीट आपका जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट मैंने डिटेल के साथ जो है वो एक मॉर्निंग के लिए और एक इवनिंग के लिए अलग-अलग पेपर डिज़ाइन किया है। जो पहले पेपर में शो कर रहा था वो मॉर्निंग के लिए पेपर था, ये वाला जो पेपर है ये इवनिंग के लिए पेपर होगा। तो अगर मॉर्निंग के लिए हैं तब भी और आप इवनिंग के लिए तब भी ये वीडियो आपने एंड तक कंप्लीट देखनी है, ताकि आपकी जो पेपर की तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसके साथ साथ जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसको सबसे पहले देख सकते हैं कि स्मार्ट सिलेबस की आपने तैयारी होगी। हिस्सा नसर में से ये वाले दो हैं, इब्तदाई हिसाब बेड़िया, ये आपने नहीं करने। हिस्सा नज़म में से क्रिकेट और मुशायरा आपने एक नज़म है वो नहीं करनी। हिस्सा गज़ल में से सुन तो सही जहाँ में तेरा फसाना गया, ये गज़ल आपने नहीं करनी। ये आपके स्मार्ट सिलेबस आ चुका हुआ है, इसको आप डिटेल से जानते एक दफ़ा। मैंने सोचा फिर आपको रिवाइज़ कर दूँ। फिर एमसीक्यूज़ की बारी आती है। एमसीक्यूज़ के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो आ चुकी हुई है, वो अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल के ऊपर। तो इस चैनल की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वैसे मैंने अपलोड कर दी, उसको भी जाके ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा। उस पर आपके सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो है मैंने 50 एमसीक्यूज़ दिए हैं, तो उन 50 एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह आप देख लेंगे तो आपका कंप्लीट जो है वो एमसीक्यूज़ का पेपर हो जाएगा। फिर आपका सवाल नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह है। अशार की तशरीह जो है नज़म से भी होगी, गज़ल में से होगी। 5 2 10 मार्क्स की होगी। कुल नंबर इसके 10 होंगे। मौजूदा 5 नज़में जिनमें से कोई से 4 नज़मों, यानी 5 नज़मों में से कोई से 4 नज़मों में से एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 3 अशार करने हैं। टोटली आपने 3 अशार की तशरीह करनी है पेपर में। मौजूदा 3 गज़लें, टोटल 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक शेर दिया जाएगा। 3 गज़लें, तीनों गज़लों में से एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई सी 2 अशार की तशरीह दरकार होगी। तो ये आपका हिस्सा जो है वो नज़म और हिस्सा जो गज़ल है वो आपका इस तरह होगा। पेपर पैटर्न इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने तैयारी करनी है, तब आप अच्छे नंबर ले पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल हलशुदा गेस्ट पेपर 2026 मज़मून उर्दू लाजमी इंशाइया तर्ज पेपर 2 है। जमात नहम पंजाब बोर्ड स्मार्ट सिलेबस आपका 2026 के मुताबिक है। कुल नंबर 2 घंटे, जो कुल नंबर हैं आपके वो 60 हैं, ठीक है। और टाइम जो है वो आपका 2 घंटे 10 मिनट का टाइम है आपका। कुल नंबर आपके जो है वो 60 हैं। अमूमी हदायत, जो अमूमी इंस्ट्रक्शन है, तमाम सवालात के मुकम्मल और मेयारी हल दर्ज किए गए हैं। यानी इसमें आपके जो सवालात उनके जवाब मुकम्मल हैं और मेयारी किए गए हैं। मेयारी से मुराद होता है बोर्ड के मुताबिक है, बोर्ड का जो स्टाइल है, पैटर्न है, उसके मुताबिक दर्ज किए गए हैं। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तलबा की मुकम्मल रहनुमाई के लिए चॉइसेस सवालात के दोनों ऑप्शन हल किए गए हैं। अब कुछ जगह पे ऑप्शन होती है, जैसे अशार की तशरीह है, 4 में से 3 की करनी है, तो मैंने चारों की तशरीह कर दी है। मैंने जितने भी ऑप्शन वाले सवाल होते हैं, गज़ल जो हैं 2 शेर की तशरीह करनी है, मैंने तीनों के कर दी है। तो मैंने सब की की है, ताकि आपकी हर तरह से जो भी सवाल आए आप कंप्लीट उसको हल कर पाएँ। तमाम जवाबात पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड PTB की दरसी कुतब और मंजूर शुदा क़वाइद इंशा के ऐन मुताबिक है। ठीक होगा, ये तो कुछ इंस्ट्रक्शन होगी जो मैंने आपके लिए पेपर बनाया उससे रिलेटेड। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानब। दर्ज़ार अशार की तशरीह कीजिए। हिस्सा नज़म, हिस्सा नज़म में से पहला शेर, ठीक है, ये शेर नंबर 1 है। जलते हैं जबरील के पर जिस मकाम पर, इसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। ये नज़म आपकी नात है। शायर का नाम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है। इसकी तशरीह की जानब चलते हैं। वाक़या मेराज का हवाला दिया गया। सिदरतुल मुंतहा पर जहाँ हज़रत जिब्राईल की रसाई भी नामुमकिन है। इस कायनात के बुलंद तरीन और पोशीदा मकामात की हकीकत सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। टू दी पॉइंट, कंसाइज, लंबे चौड़े जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं, पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, टू दी पॉइंट लिखना आपने, क्योंकि 2 नंबर हैं आपके। तो 2 नंबर के वाले से जितने 2 नंबर होते हैं उसी हिसाब से आपने लिखना है। ये नहीं कि 2 नंबर का हो 2 सफ़े आप लिख दें, ऐसे आपको नंबर 2 ही मिलेंगे। शेर नंबर जो है वो 2 है। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। नज़म नात, ठीक है, शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। 2 शेर यहाँ से लिए हैं उसने।
मुसलमानों के दिलों की ज़िंदगी और वाहिद आरजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत है। कायनात का असल हुस्न और हमारी दुनिया की मानियत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से वाबस्ता है। तो दो शेर जो हैं एक ही नज़म में से मैंने दिए हैं आपके, ये दोनों शेर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आपका जो एक शेर आना है एक नज़म में से, मैंने क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग का इकट्ठा बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ से दो शेर जो है वो इस नज़म में से ले लिए हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा दूँ। उसके बाद नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। हिस्सा नज़म शेर नंबर 3। ये जौहर हैं हम में अमानत खुदा की, मुबादा तलफ हो वदियत खुदा की। ठीक है, ये जी हवाला नज़म जो है वो नज़म जो है मेहनत की बरक़ात है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये नज़म है। इंसानी सलाहियतें अल्लाह की इमानत हैं, सुस्ती और काली से ये कीमती अमानत ज़ाया हो सकती है। थोड़ी सी शार्ट मेरी तशरीह हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो वीक स्टूडेंट है उनको फोकस करूं। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन फर्दर कर सकते हैं अपनी तरफ से, एक दो लाइनें और लिख सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर जो शेर है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हवाला नज़म जावेद के नाम है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है। नौजवान नस्ल को दरवेशी और खुदी की हिफाजत का दर्स देते हैं, मादी दौलत पर ज़मीर का सौदा ना करने की तलकीन कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये 4 आपके शेर हो गए। चारों शेर की नज़म का नाम जी, ठीक है, और शायर का नाम, इसके नंबर होंगे और इसके साथ साथ फिर जो है उनकी तशरीह के भी नंबर होंगे जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आते हैं गज़ल की जानब। हिस्सा गज़ल शेर नंबर 1, यहाँ से 3 शेर आएंगे। हिस्सा गज़ल शेर नंबर 1। फ़कीराना आए सदाकर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। हवाला गज़ल मीर तकी मीर, गज़ल है मीर तकी मीर की। दरवेशाना मोहब्बत का पैगाम, आशिक दुनिया से जाते हुए शिकवे की बजाय महबूब को खुश रहने की दुआ देते हुए। ठीक है, महबूब आपका कोई भी हो सकता है, महबूब को दोस्त हो सकता है, महबूब जो है किसी भी चीज़ को शायर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शायर का जो है लड़की कोई महबूब नहीं है, ये नाज़मी शायर के जो है महबूब इस तरह के नहीं होते, वो किसी दोस्त होता है या किसी को मुखातब करने के लिए ख़ास तौर पे इस तरह के जो अलकाबात है वो यूज़ करते हैं। हिस्सा गज़ल क्योंकि ख़ास तौर पे जब 9th-10th में बच्चे पहुंचते हैं ना तो ये गज़लें पढ़ के उनका जहन जो है ना थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। 9th-10th की जो गज़लें होती हैं वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, तो आपने कहीं से कहीं और नहीं पहुंचना बल्कि पेपर की तरफ फोकस करना है। तो छोटे मोटे शायर जो है वो 9th-10th में आप भी बन जाते हैं जब ये गज़लें जो हैं वो सुन रहे होते हैं। हिस्सा गज़ल शेर नंबर 3 है। आफ़तों के दौर में चैन की घड़ी है तू। हवाला गज़ल नासिर काज़मी की गज़ल है। कैफियत जदीद दौर के दुखों में कुर्बत का सुकून, आफत के दौर में चैन की घड़ी है तू। कैफियत जदीद दौर के दुखों में कुर्बत का सुकून है, मफ़हूम इस पर अशोब और मुसीबतों बड़े ज़माने में महबूब या दोस्त की याद ही राहत और सुकून का वाहिद ज़रिया होती है। यानी आजकल का तो दौर ही बड़ा नया आ गया। पुराने दौर में महबूब की याद और राहत और सुकून का ही बहुत बड़ा ज़रिया होती थी, लेकिन आजकल ना महबूब है ना ये चीज़ें हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन हो, गेम्स हों, उठना बहना हो, खाना पीना हो, तो यही जो है सब कुछ राहतें होती हैं, लेकिन पुराने वक्तों में कुछ और था। हिस्सा गज़ल का शेर नंबर जो 3 था ये दूसरा। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हम आपसे भी जुदा कर चले। हवाला गज़ल मीर तकी मीर है। कैफियत इश्क़ हकीकी या मजाजी की इंतहाई कैफियत बयान कर रहा है। मफ़हूम महबूब के जलवे की सहर अंगेज़ी इस कदर थी कि आशिक अपने होशो हवास खो बैठा और अपनी ज़ात से बेगाना हो गया। ठीक है, तो ये आपके जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 2 हिस्सा पार्ट पेपर 2 का, ये हमने सारे के सारा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसके बाद जी आपका सवाल नंबर 3 होगा, वो पैराग्राफ की तशरीह होगा। ठीक है, पैराग्राफ की तशरीह है, कुल नंबर इसके 10 हैं। मौजूदा 7 नसरी इसबाक में से पहले 4 इसबाक अखलाक हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नाम देव माली में से कोई एक पैराग्राफ, और बाकी 3 इसबाक आराम सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर में से कोई एक पैराग्राफ। यानी पहले 4 में से एक और फिर दूसरे 3 में से एक पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया जाएगा। हर पैराग्राफ के कुल 3 अल्फाज तरकीब को ख़त कशीदा किया जाएगा। यानी हर पैराग्राफ के कुल 3 अल्फाज जो हैं उनके ख़त कशीदा यानी लाइन लगाई जाएगी। दिए गए 2 पैराग्राफ में से किसी एक की तशरीह दरकार होगी, किसी एक की तशरीह करनी है। नंबरों की तकसीम हस्ब ज़ैल है। मुसन्नफ़ का नाम 1 नंबर, ख़त कशीदा अल्फाज तरकीब के मानी 3 नंबर, यानी जो 3 अल्फाज होंगे तीनों के मानी लिखने के 3 नंबर, मुसन्नफ़ का नाम का 1 नंबर, सबक का नाम 1 नंबर, तशरीह के 5 नंबर। तो ये इसकी कुछ मैकेनिज़्म होगा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
ये जो बोर्ड ने जारी किया हुआ है मॉडल पेपर, सवाल नंबर 3, दरज़ैल नसरी पारों में से किसी एक की तशरीह लिखें। सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज व तरकीब के मानी भी तहरीर कीजिए। पहले 4 में से एक आया हुआ है और उसके बाद अगले 3 में से जो है वो एक पैराग्राफ आया हुआ है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक करना है, ठीक है, एक करना है। तो आइए चलते हैं, हमने भी इसको किया हुआ है। ये आपका सवाल नंबर 3, सवाल नंबर नसरी पारे की तशरीह है जी, ठीक है। कुल नंबर इसके जो हैं वो आपके पास 10 होंगे। अलफ इसमें है अनवान अपनी मदद, आपसे मैंने एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है। उसके मुसन्नफ़ का नाम सैयद अहमद ख़ान, 2 नंबर आपके यहाँ से हो गए, ठीक है। और इसमें जो ख़त कशीदा अल्फाज है वो मैंने ज़्यादा अल्फाज को मानी कर दिया है। कौमी तरक्की मजमूआ है, शख्सी मेहनत का, शख्सी इज़्ज़त का, शख्सी ईमानदारी का, शख्सी हमदर्दी का, हमदर्दी। और कौमी तनज़ली मजमूआ है, शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज़्ज़ती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुद गर्जी। तो ये वो ख़त कशीदा अल्फाज हैं जो बीच में मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं, वहाँ पे मैंने उनके मानी भी लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये 3 अल्फाज और फर्दर जो है वो यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मफहूम इस पैराग्राफ का दिए गए। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी यहाँ से भी अब देख लें। तरक्की, अरूज ये कामयाबी, हमदर्दी गमगुसारी, यानी ये तरक्की, हमदर्दी ये तनज़ली, ये 3 वर्ड हैं। हमदर्दी गमगुसारी, दूसरों का दुख दर्द बांटना, तनज़ली जवाल पस्ती गिरावट, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ में से जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हो गए, अनवान हो गया, मुसन्नफ़ का नाम हो गया, अल्फाज में नहीं हो गए। मुफस्सल तशरीह जो है वो ये आपके सामने आएगी। कौमों की मजमूई हालत अफराद के इनफरादी किरदार का अक्स है। तरक्की का दारोमदार अफराद की ज़ाती मेहनत और दयानत पर है। काखली और खुद गर्जी पूरी कौम को ज़वाल की तरफ धकेल देती है। यानी ये जो पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिया है ये इसका मुफस्सल जो है वो जवाब है। यहाँ पे देख लेते हैं, नस्बरों की किसी एक की तशरीह करें। आपने यहाँ पे किसी एक की तशरीह करनी है तो टू द पॉइंट रहना, लंबा चौड़ा जो है 3-4 पैराग्राफ नहीं इसके बना देने, बल्कि मुफस्सल जो है वो आपने इसकी तशरीह करनी है। एक और पैराग्राफ यहाँ पे सवाल नंबर 3 के लिए कर लेते हैं। सियाको सबक, सर सैयद अहमद ख़ान इस सबक में कौम को अपनी मदद आपके तहत मेहनत और तरक्की का दर्स दे रहे हैं। अल्फाज ज़हीर, पैदावारी बेबहा कीमती, ये तशरीह मुफस्सल दी गई है। तशरीह, मुसन्नफ़ कहता है कि कुदरत ने हमारी मौजूदा नस्ल को एक बेहतरीन और तरक्की याफ्ता दुनिया वरासत में दी है। हमारे बुज़ुर्गों ने सख्त मेहनत से इसकी हिफाजत की है। अगर हम इस वरासत को बेहतर बनाकर अगली नस्ल को दे सके तो ये हमारी कौम के लिए शदीद ना दे सके तो शदीद अफसोस का मकाम होगा। तो ये मुफस्सल टू दी पॉइंट तशरीह करनी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है वो खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 3 एक और जो है मैंने पैराग्राफ यहाँ से लिया, मंजर कशी। दूसरा तरीकाकार ये कि ये एक मंजर कशी पर मबनी पैराग्राफ है। मुसन्नफ़ की तरह अपने अल्फाज से एक खूबसूरत पैराग्राफ बनाने पर तवज्जो दें। अल्फाज के मानी शफाफ, साफ, इबरत, सबक अमोज़। तशरीह, हसन अब्दाल एक इंतहाई खूबसूरत लेकिन सबक अमोज़ मकाम है। यहाँ एक तरफ अंग्रेज़ों के दौर की शानदार इमारतें हैं और दूसरी तरफ सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब है। ऊँचे दरख्तों और आज शफाफ पानी के चश्मों के साथ साथ मुग़लों के दौर की निशानियाँ भी मौजूद हैं जो इंसान को माजी की याद दिलाती हैं। ये भी 2 पैराग्राफ है, इवनिंग में पढ़ रहे हैं तो आप ये 2 पैराग्राफ भी ज़रूर जो है वो तैयार कर लीजिएगा। बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा, मुख्तसर सवालात के जवाबात। इसके भी कुल नंबर 10 होंगे। इस हिस्से में कुल 8 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे जिनमें से 5 सवालात के जवाब दरकार हैं, यानी 5 के देने हैं। हिस्सा नज़र में से 4 सवालात बनाए जाएंगे। हिस्सा नसर में से मौजूदा 7 नसीर इसबाक में से पहले 4 इसबाक अखलाक हुस्ना, अपनी मदद आप, कलीम, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नाम देव माली में से कोई से 2 सवालात। बाकी 3 इसबाक आराम सुकून, कतबा और लड़ी में परोए मंजर में से 2 सवालात बनाए जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन की तरतीब होगी। फिर हिस्सा नज़म में से 2 सवालात बनाए जाएँ। मौजूदा 5 नज़मों में से 3 नज़मों हमद, नात और मेहनत की बरक़ात में से 1 सवाल और बाकी नज़में जावेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से 1 सवाल बनाया जाएगा। हिस्सा गज़ल में से 2 सवालात बनाए जाएंगे। मौजूदा 3 अशआर मीर तकी मीर, नासिर काज़मी और परवीन फ़ना सईद की गज़लों में से कोई से 2 गज़लों में से 1-1 सवाल बनाया जाएगा। ये आपका जो नसरी सवालात हैं जिसमें गज़ल और नज़म भी आता है, 8 सवाल हैं, 8 में से आपने 5 करने हैं। तो ये मैंने आपके लिए ये बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हर सवाल के जो 2 नंबर हैं 5 2 10 मार्क्स आपके बनेंगे। सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात के जवाबात, तो मैंने सबके जवाब दिए हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का मकान, उसके बारे में सवाल आ सकता है। तंग और तरीक गली में खस्ता हाल दरवाज़ा और अंदरूनी माहौल, जूठी शान के बरक्सा, यानी मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का मकान कैसा था। सवाल नंबर 2 सर सैयद के मुताबिक कौन सी कौम जलील होती है।
जो अपनी मदद आपका जज्बा खो दे और दूसरों की या हुकूमत की मोहताज हो जाए, वो कौम जलील होती है। सवाल नंबर 3, नाम देव माली का पौधों के साथ सलूक कैसा था? पौधों की अपनी औलाद की तरह देखभाल करता, काट छांट और पानी देने में मगन रहता था। सवाल नंबर 4, अखलाक हसना के सबक के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाज कैसा था? इंतहाई सादा, खाने पीने, पहनने और उठने बैठने में तकल्लुफ़ पसंद नहीं फरमाते थे। नासिर काज़मी की गज़ा की शाम, इसके बारे में सवाल है। शायर ने खुद को अपनी ज़ात को उदासी और तन्हाई की अलामत के तौर पर कहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे नज़दीक हक़ बंदगी क्या है? सारी ज़िंदगी अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ी और आजिज़ी से गुजार देना जो है, उस शायर के नज़दीक हक़ बंदगी तब अता होता है। इकबाल की नौजवानों को नसीहत क्या थी? मगरबी तहज़ीब का एहसान ना उठाएं, खुद ही बेदार करें और फ़कीरी में नाम पैदा करें। आखिरी सवाल, मेहनत की बरक़ात में इंसान के लिए लाजम क्या है? हिम्मत ना हारे और सख्त मशक्क़त करे, क्योंकि इसके बगैर इज़्ज़त मुमकिन नहीं। तो ये आपके मुख्तसर सवालात भी यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। मैंने बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, उसके मुताबिक तरतीब दी, 8 के 8 सवाल किए। आपने जस्ट जो है यहाँ पे 4 सवालात के जवाब देने हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, दरज़ैल में से किसी एक नसरी सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। यानी कोई एक नसरी सबक का खुलासा तहरीर करना है। यहाँ पे नाम देव माली और सबक जो दूसरा कतबा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो हमारा पेपर पैटर्न है, ये सवाल नंबर 5, नसरी सबक का खुलासा कुल नंबर 5 है। मौजूदा 7 नसरी इसबाक में से पहले 4 इसबाक अखलाक हुस्ना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिदार बेग और नाम देव माली में से कोई एक सबक मुंतखब किया जाए और बाकी 3 इसबाक आराम और सुकून, कतबा, लड़ी में पुरा हुए मंजर में से किसी एक सबक का इंतखाब किया जाए। दिए गए 2 इसबाक में से किसी एक का खुलासा दरकार होगा। 5 नंबर का सवाल है। तो आइए चलते हैं। जो सवाल नंबर 5, सबक खुलासा अपनी मदद आप, सर सैयद अहमद ख़ान, ये मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने इसको खुलासा तहरीर किया, लेकिन ज़रा बेहतर तरीके से तहरीर किया ताकि आपको ज़्यादा बेहतर और अट्रैक्टिव तरीके से समझ आ सके। फितरत भी इसका साथ देती है। जो अपनी मदद आप करता है, दूसरों के सहारे की मोहताज कौम ज़िल्लत का शिकार होती है। ज़ाहिरी अदारे या हुकूमतें हकीकी तरक्की नहीं देती। कौमी तरक्की दरअसल अफराद की ज़ाती मेहनत, ईमानदारी और हमदर्दी का मजमुआ है। हकीकी असलाह असल ग़ुलामी, जहालत और अखलाकी पस्ती है। कौम की हालत बदलने के लिए बैरूनी मसीहा का इंतज़ार करने की बजाय अपनी आदत और अखलाक को बेहतर बनाना होगा। इसको आप जो है वो इकट्ठा करके जो है वो लिख सकते हैं। तो आपका 6 से 7 लाइनों का जो है वो आराम सुकून से खुलासा बन जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू दी पॉइंट जो है वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है। स्पेशली मेरी वीडियो वीक स्टूडेंट के लिए होती है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी तैयारी कर सकें। ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल मैं नहीं देता। सबक का खुलासा, नाम देव माली, मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, ये है बेलोस खिदमत, जड़ी बूटियों की पहचान से लोगों का मुफ्त इलाज करता था। इनाम या सताइश की कोई लालच नहीं थी। फ़र्ज शनासी और मोहब्बत, पौधों से औलाद जैसी मोहब्बत, पानी की कमी के बावजूद दूर से पानी लाकर सैराब करता, इन्हें मुरझाने ना देता था। अफसोसनाक इंजाम, और इसमें सबक क्या हमारे लिए? शहद की मक्खियों के हमले के दौरान भी पौधों को पानी देने में महव रहा और जान दे दी। सबक, काम से सच्ची लगन ही असल अजमत है। ठीक है, अब इसको ज़रा और अंदाज में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, सबक का खुलासा नामदेव माली, यहाँ पे लिखा हुआ है। खुलासा, नामदेव मकबर राबिया दुरानी के बाग का एक आम माली था, लेकिन इसका एक गैर मामूली काम था। वो पौधों से अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। एक दिन बाग की सफाई के दौरान शहद की मक्खियों ने इस पर हमला किया, लेकिन वो अपना काम करता रहा। उसी हालत में उसने जान दे दी। याद रखें, सबक का खुलासा कभी भी असल मतन के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये खुलासा तहरीर करते हो अपने ख़ास ख्याल रखना है। तो 2 जो इम्पॉर्टेंट खुलासे वाले जो हैं वो भी मैंने आपके साथ अभी क्लियर कर दिए हैं। तो आपका खुलासे वाला जो है वो भी सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल नंबर 6 होगा वो होगा, नज़म मेहनत की बरक़ात का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। यहाँ नज़म जावेद के नाम का खुलासा तहरीर कीजिए। यहाँ मरकज़ी ख्याल लिखना आपने, यहाँ आपने जो है वो खुलासा लिखना है। दोनों में से एक काम आपने करना है। तो ये आपका आ जाते हैं सवाल नंबर अब 6 की जानब। कुल नंबर 5 है। मौजूदा 5 नज़मों में से किसी एक का खुलासा या किसी एक का मरकज़ी ख्याल पूछा जाएगा। मौजूदा 3 नज़मों हमद, नात और मेहनत की बरक़ात में से किसी एक का खुलासा पूछा जाए। बाकी 2 नज़मों जावेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल पूछ लिया जाए। इस तरह अगर मौजूदा 3 नज़मों हमद, नात और मेहनत की बरक़ात में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल पूछा है
तो बाकी 2 नज़्मों जावेद के नाम और प्यामे लतीफ़ में से किसी एक का खुलासा पूछ लिया जाए, तो इस तरह रेसिप्रोकल होगा। तो ये हमने चलते हैं, अब हमने मरकज़ी ख्याल की जानब। ठीक है, नज़म हमद का खुलासा, ठीक है, मैं दे देता हूँ आपको। और नज़म नात का मरकज़ी ख्याल शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है। तो ये कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर पैदा की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरते हुए को सहारा देने वाले और गुनाहगारों की उम्मीद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई इस कौम तक है जहाँ फ़रिश्तों के सरदार के पर जलते हैं। तो ये आपका जो है मरकज़ी ख्याल आ जाएगा, थोड़ा सा लिखना है। फिर खुलासा अगर लिखना हो, अल्लाह हर जगह हर सितारे हर स्यारे में मौजूद है, चाँद सूरज इसके निशान है, सच्चे दिल से तलाश करने वाला इसे पा लेता है, कायनात का ज़रा और बेजान पत्थर भी इसकी तस्बीह कर रहा है। तो एक नज़म खुलासा, फिर एक की मैंने मरकज़ी ख्याल बयान कर दिया है। या फिर हम आगे चलें तो हमारे पास ये एक मरकज़ी ख्याल और मौजूद है हमारे पास, मेहनत की बरक़ात। मेहनत मरकज़ी ख्याल, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि दुनिया में हर कामयाबी की कुंजी मेहनत है। जो कौमें और अफराद मेहनत करते हैं वही तरक्की की मनाजिल तय करते हैं। मेहनत में ही अज़मत और अल्लाह की रज़ा पोशीदा है। प्रो टिप, जो आपका आगाज़ हमेशा इस नज़म का मरकज़ी ख्याल है ये सेव करें, सिर्फ शायर का बुनियादी पैगाम लिखें, पूरी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा सवाल नंबर 7, अपने तलीमी अदारे के सरबराह के नाम सर्टिफिकेट के असूल के लिए दरख्वास्त लिखें, या अपने चचा के नाम ख़त लिखें जिसमें चची जान की बीमारी पर तशवीश ज़ाहिर करते मिजाज पुरसी की जाए। तो दोनों में से एक करना है आपने, ठीक है, चाहे एप्लीकेशन लिख लें चाहे ख़त लिख लें। तो हम चलते हैं दोनों में से क्या करना चाहिए, पहले तो ये देखते हैं दोनों में से करना क्या चाहिए। दरख्वास्त एप्लीकेशन बाखिज में जनाब का 1 नंबर, जनाब अली 1 नंबर, नफ्स मज़मून 5 नंबर, अलारज़ तारीख़ का 2 नंबर होंगे। नतीजा इंतहाई मुनज़्ज़म ढांचा है, पूरे नंबर लेना बहुत आसान है। इसमें मकाम रवानगी और तारीख़ के 2 नंबर, अलकाब व आदाब 2 नंबर, नफ्स मज़मून 5 नंबर, वस्सलाम 1 नंबर। नतीजा तख्लीकी तहरीर की ज़रूरत है, अगर आपका अल्फाज का ज़ख़ीरा अच्छा है तो ये बेहतर है। अब फ़ीस मावी की दरख्वास्त लिख लेते हैं, पहले हलशुदा मैंने आपके लिए की हुई है यहाँ पे, बिल्कुल दाएँ तरफ होना चाहिए। बाकी में जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल शहर का नाम लिख लें, जो भी फ़र्ज़ी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अनवान दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी जनाब अली, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद एक गरीब मज़दूर हैं और इनकी आमदनी बहुत कम है। महंगाई के इस दौर में घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मैं पढ़ाई में बहुत शौक़ रखता हूँ और अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता हूँ। बराए करम मेरी स्कूल की फ़ीस माफ़ फरमा दें ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ, ऐन नवाजिश होगी। अलारज़ आपका फर्माबरदार शिगिर्द, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, अल्लफ़ बे जीम, तारीख़ ये आप लिख दें, जो भी तारीख़ लिखेंगे तारीख़ ठीक होगी, तारीख़ एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दें तब भी ठीक है। तारीख़ हमेशा बाएं से दाएं जानब से सबसे नीचे लिखें। तो ये आपका पैटर्न होगा इसका एप्लीकेशन का। फिर अगर आपको कहानी लिखनी है तो दूध में पानी आ सकता है। कहानी हमेशा माजी के सीखे में लिखी जाती है। आगाज़, एक ग्वाला रोज़ाना दूध बेचने शहर जाता था। वो बहुत लालची था और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए दूध में दरिया का पानी मिला देता था। अरूज, ठीक है, आगाज़ होता है उस कहानी का, फिर दरमियान में उसका अरूज होता है और आखिर पर उसका कहानी का इंजाम होता है। लोगों ने इसे समझाया मगर वो बाज ना आया। एक दिन वो अपनी कमाई गिन रहा था कि अचानक दरिया में तूफ़ान आ गया। पानी की तेज़ लहरें इसके तमाम जमा पूंजी बहाकर ले गईं। अंजाम, तब से इससे एहसास हुआ कि बेईमानी का पैसा पानी की तरह बह जाता है। नतीजा, लालच बुरी बला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह आपका यहाँ पे कहानी भी और एप्लीकेशन भी यहाँ पे क्लियर हो गई है। अगर देखिए सवाल नंबर 7 या दरख्वास्त या ख़त है, इसके कुल नंबर 10 हैं। मौजूदा हिस्सा कवायद में शामिल दरखास्तों तख्तूत में से कोई एक दरख्वास्त या कोई एक ख़त लिखने को कहा जाएगा। नंबरों की तकसीम हस्ब ज़ैल होगी। यहाँ पे नंबरों की तकसीम है जो कि मैंने पहले भी बता दी है। ख़त के लिए भी नंबरों की तकसीम इस तरह कुछ दी गई है, आपने इसको फॉलो करना है। सवाल नंबर 8 कहानी या मकालमा होगा। कुल नंबर 5 होंगे। शामिल निसाब कहानियाँ उर्दू कवायद इंशा सफ़ा नंबर 93 से 103 तक, और मकालमों उर्दू कवायद इंशा सफ़ा 86 से 91 में से कोई एक कहानी या मकालमा लिखने को कहा जाएगा। ये सवाल नंबर 8 आपका होगा। तो यहाँ पे मुकालमा डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मैंने लिखा हुआ है। मरीज़ क्लिनिक में दाखिल होते हुए मरीज़, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखें, बताएं क्या तकलीफ़ है। मरीज़, डॉक्टर साहब कल रात से शदीद बुखार है और गले में दर्द भी है। डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ और गला चेक करते हुए, डॉक्टर घबराने की बात नहीं है, सर्दी लगने की वजह से गला ख़राब है, मैं दवाएँ लिख रहा हूँ और वक्त पर खाएँ।
मरीज़ क्या परहेज़ भी करना होगा? डॉक्टर जी हाँ, ठंडे पानी और चिकनाई से मुकम्मल परहेज़ करें। मरीज़ बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुदा हाफ़िज़। बस इतना सा आपने लिखना है तो आपके नंबर जो हैं वो आ जाएंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं, जस्ट 5 नंबर हैं तो 5 नंबर के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मुकालमा हो गया। मुकालमे के अलावा आपको जो है कहानी भी आ सकती है, तो कहानी ये मैंने ऊपर दे दी है, ठीक है, और ये नीचे जो है मुकालमा भी आपको दे दिया है, ठीक है। दूध में पानी के अनुवांशिक सबक आमूज़ कहानी भी हो गई है। कहानी मैंने दूध में पानी वाली आपको बता दी है। ऊपर मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान इलाज मुआवजे के दरमियान एक मुकालमा तहरीर करें, वो भी मैंने आपका तहरीर कर दिया है। लास्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 होगा, उसको देखते हैं। तो वो हमारे पास ये दुरुस्ती तकमील कुल नंबर 5। इस सवाल में उर्दू क़वायद इंशा में शामिल साहब ने और को उर्दू क़वायद इंशा सफ़ा 43 था 44 का इस्तेमाल फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत उर्दू क़वायद इंशा पेज 44 इसमें सिफ़त और इसमें मौसूफ़ में मुताबिकत उर्दू क़वायद इंशा सफ़ा 44 इसमें ज़मीर और मर्जा की मुताबिकत उर्दू क़वायद इंशा सफ़ा 45 में से 4 अज्जा दिए जाएंगे। ज़रबुल मिसाल उर्दू क़वायद इंशा 58 था 61 में से 3 अज्जा दिए जाएंगे। दिए गए 7 अज्जा में से 5 अज्जा के जवाबात दरकार होंगे। जस्ट आपने 5 करने हैं। तो ये हमारे पास जुमले दिए गए हैं। सवाल नंबर 9 दर्ज झैल जुमलों की दुरुस्ती। गलत जुमला, अमजद ने कराची जाना है। अमजद को कराची जाना है। मैंने किताब पढ़ना है, मुझे किताब पढ़नी है। 10 जग 5 प्लेटें और एक गिलास टूट गया। 10 जग 5 प्लेटें और एक गिलास टूट गए। वो आए और वो चला गया। वो आया और चला गया। सामान मकानात दुकानें सब कुछ जल गईं। सामान मकानात दुकानें सब कुछ जल गया। इसने हिम्मत को हारा। इसने हिम्मत हारी। हसीब मुनीब और मुजीब आया। हसीब मुनीब और मुजीब आए। ये आपके जुमले जो हैं वो दुरुस्त यहाँ पे हो जाएंगे और इसी के साथ आपका यहाँ पे पेपर भी एंड हो जाएगा। और ये एक और भी है मैंने दिए हैं जुमले, ठीक है। अज़ीज़ ने गिलास को तोड़ा। अज़ीज़ ने गिलास तोड़ा। और तूने कहा हम आ गई हैं। और तूने कहा हम आ गए हैं। उसने कराची जाना है। उसे कराची जाना है। शानजा ने कापी और कलम ख़रीदा और इसे शानजा ने कापी और कलम ख़रीदे और इन्हें अपने बैग में रखा, ठीक है। ज़रबुल मिसाल की तकमील, एक नार 100 बीमार, जैसा देश वैसा बेस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये आपका जी देख सकते हैं पूरे का पूरा पेपर 2 मैंने एक वीडियो में कंप्लीट आपको बता दिया है। पेपर 1 की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अब आप बताएं इससे ज़्यादा मेहनत और क्या हो सकती है। इतने शार्ट और बेहतरीन अंदाज में पूरे का पूरा पेपर मैंने हल आपको करके दे दिया है। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि किस बोर्ड से आपका ताल्लुक है, मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं, इवनिंग में दे रहे हैं, और आपके पेपर कैसे हो रहे हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।